हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। जिस तरीके से आपको बता दें कि मायावती की 9 अक्टूबर को जिस तरीके से महारैली का आयोजन हुआ है, आप इस तरफ देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग लगातार तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं और रैली का लगभग समापन हो चुका है। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और आप एक बार इधर दिखा दीजिए कि हाथों में तख्तियां और एक बदलाव के लिए जिस तरीके से 2027 में बताया जा रहा था कि मायावती साइलेंट मोड में चली गई है, इस रैली का आगाज करके मायावती ने दिखा दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनके तमाम सारे कई सारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। क्या कहेंगे भैया, आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग गोरखपुर से आए हैं। हाँ। और थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ। हम लोग तो बाहर आ गए, तब तक भाषण खत्म हो गया था। जी जी। प्रोग्राम खत्म हो रहा था, तब तक हम लोग पहुँचे। हाँ। ऐसे आओ। मेरठ क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, हम अपनी बहन मायावती को ला कर रहेंगे। हाँ। अगर कोई रोके तो रोक के दिखा दे। अच्छा। आज तक इसी कोई रैली नहीं हुई भाई। अच्छा। आज की रैली जो है इतिहास बन चुका है 2027 के लिए। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। नीला झंडा हाथी निशान। इसलिए ये जनता यहाँ आई है। नीला झंडा हाथी निशान। इस जनता को कोई खर्च नहीं दिया गया है। जनता अपने पास से आई है 200-300 किलोमीटर दूर चल करके ये गुंडा राज खत्म करने के लिए। अच्छा। अगर एक गुंडा राज को जब तक खत्म नहीं होगा। मायावती को कहा जाता है, तमाम सारे लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, उसके बावजूद आज जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया और तमाम जो गरीब जनता है वो आज अपने पैसे के दम पर आई है, तो क्या कहेंगे? अपने दम पर आई है ये गुंडों को हटाने के लिए। इसलिए यह रावण राज जब तक खत्म नहीं होगा, जनता अपने आप रावण को मारने के लिए रोड पर उतरी है। हाँ, क्या कहते भैया? वो बोलने को सब मीडिया के लोग बोलते हैं कि बी टीम कहते हैं। हाँ। जो बी टीम कहते हैं उन विरोधियों के मुंह पे तमाचा लगा है। ये महारैली देखकर अब भी उनको समझ जाना चाहिए कि बहन जी सरकार में आ रही है। अच्छा। अरे जी जी। जैसा कि हम प्राइवेट टीचर हैं, हमने 3 साल हो गया टीजीटी का फॉर्म भरे। ये सरकार इतनी अयोग्य सरकार है कि इसका आयोग ही अयोग्य है। अच्छा। ये लोग क्या जाने शिक्षा का महत्व। हम लोग 3 साल से पढ़ाई प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अपनी स्टडी कर रहे हैं और आज सरकार इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री। क्या उनका सरकार, उनकी आयोग जो है उतना अयोग्य है तो परीक्षा नहीं करा पा रही है? 13 लाख बच्चों के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ हुआ कि अभी पिछली बार बिना किसी नोटिस के परीक्षा पूरी कैंसिल कर दी गई। अभी हाल ही में उनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ये क्या कर रहे हैं? रोजगार अभी देखिए, अचानक योगी सरकार ने 5000 से ज्यादा माध्यमिक स्कूल को बंद कर दिया। ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, शिक्षा का हत्या कर रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दलित सीजीआई है, उनके ऊपर जूता फेंका गया एक मनवादी के द्वारा, इसको क्या कहेंगे? ये वेल प्लानिंग था। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम यहाँ से जाएंगे तो हम उसकी प्रतिमा पर जूतों की माला डालेंगे। बाबा साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। क्या कहेंगे भैया? इतने बड़े पद पर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं सीजीआई गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंका गया और तमाम सारे मनवादी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सड़क पर मारना चाहिए। लेकिन इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व पर बैठने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद उसको कहा जाता है कि जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके ऊपर जूता फेंका गया और सोशल मीडिया पर लगातार भरा पड़ा है कि ऐसे लोगों पर जूता फेंकना चाहिए, जूता मारना चाहिए, सड़क पर मारना चाहिए। क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जूता फेंका गया है, आरएसएस वालों के इशारे पर जूता फेंका गया है। ये भारतीय एक चीज आप समझ लीजिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने, संसद पे मत्था टेका और उन्होंने संसद को बदलने का काम किया। वो इतना झूठ संविधान है
तो हमारे सीबीआई के ऊपर फेंका गया। वो संविधान बदलने की तैयारी कर रहे थे, ये उन्होंने सोचा कि ट्रायल करके देखे, लेकिन हमारा बहुजन समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है, अंदर करेगा। आने वाले समय में उनको करारा जवाब दिया जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ उनके गाल पे बहुत करारा तमाचा पड़ा है। और आज जो राम मंदिर बंद करके तैयार हुआ है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुसार बना हुआ है। राम को कोई न्याय नहीं दिला पाया, हमारे बाबा साहब का संविधान ने न्याय दिलाया है। बाबा साहब आपको बता दें कि तमाम सारे युवा हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, प्रदेश भर के जिलों से, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, तमाम सारे लोग, ये तमाम सारी भीड़ ये दिखाती है कि 2027 में मायावती फिर से, दादा इधर आ जाओ, मायावती फिर से अपने कोर वोटरों को क्या कहेंगे दादा, कहाँ से आए आप? हम सरौली बॉर्डर से आए हैं। सरौली बॉर्डर से, क्या कहेंगे आज की रैली को लेकर? आज के रैली को लेकर हम यही कहना चाहते हैं, जब इस देश में आर्य आए और यहाँ के लोगों को मार मार करके जो गरीब जनता है उसको दलित और शूद्र का नाम दे दिया। आज तक कोई ये नहीं पूछा कि चमार चमार कहते हो तो चमार का अर्थ क्या है, शूद्र का अर्थ क्या है, दलित का अर्थ क्या है, इन्हें नीचा क्यों दिखाया गया है। आज सारे तो कहते हैं दलित को हमने राष्ट्रपति बना दिया, वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी आज ये चीज जो बनी है कि उनकी देन बन गई है, वो बाबा साहब की देन जो राष्ट्रपति बनी हुई है, अच्छा। वो उनकी देन थोड़ी है, हमारे पूर्वजों की विरासत है और हमारे पूर्वजों को इस तरह दबाया गया, फिर भी वो दबे नहीं। आज नहीं, जब झांसी की रानी थी, काशी नरेश के सामने महात्मा रविदास जी जनेऊ खाल खींच करके दिखा दिए और ब्राह्मणों ने कंधे पर उनको चढ़ाकर पूरे नगर में घुमाया, उनको शर्म लज्जा नहीं आता है। एकलव्य जो था 5 वीरों के दौड़ा चाल सिखाते हार गए, लेकिन वो मूर्ति से ही जो सीख लिया नहीं कर पाए। भक्त चेता के बेटा सेवक के ऊपर दौड़ा चाल लड़की स्वयं आशिक हो गई द्रौपदी से बात करते करते। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। क्या रामायण लिखा है ना, राम धन यण ऐसे होता उच्चाटन ऐसे असुर, राम को खुद असुर बना दिए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वहाँ पर दलितों का स्थान क्या होगा? वहाँ दलितों का स्थान हम लोग उसको मानते ही नहीं, हमारा मानव का धर्म है। हम अपने महात्मा गौतम बुद्ध के बनाए मानव धर्म पर चलेंगे, बहुत धर्म मानते हैं, हम दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे। हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ। मेरा कहने का मतलब ये है 3 ऑप्शन है। हिंदूवादी से देश चलेगा कि आरएसएस चलेगा कि संविधान चलेगा। इस समय जो सरकार चली है मनुवादी पे ज्यादा परेशान है, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बन जाए। जितने नेता लोग बीजेपी के अपनी लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से किए उनको फांसी चढ़ा जाए, उनका कुर्की लीलामी हो, सबका सब, और उसके बाद जितने मुस्लिम हैं उनके लड़के का शादी ब्राह्मण और ठाकुर से हो। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना, मैं भी हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ। और भी ऑप्शन है, ये करे मुस्लिम की भी बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, क्यों कहते हैं जात पात की बात न करो, धर्म की बात करो। नहीं करते हैं, ये झूठ बात है, ये तो झूठ बात है। पहले उनको फांसी चढ़ाया जाए, उनका कुर्की लीलामी करें। जितने भी नेता, जितने बीजेपी नेता हैं, जितने शादी किए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, मैं गिनाने से था 10-20 लोग हैं, उनको फांसी चढ़ाए, उनका कुर्की लीलामी करें। वहाँ कहाँ से आए बेटा आप? चलाए, कहाँ से आए? कौशाम्बी से। देखिए हाथ में तख्ती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और तमाम सारे लोगों के हाथों में ऐसी तख्तियां हैं, डंडे में झंडा लगा हुआ है बहुजन समाज पार्टी का। तमाम सारे लोग बाबा साहब को मानने वाले, कांसी राम को मानने वाले आज यहाँ पर मौजूद। क्या कहेंगे, कौशाम्बी कहे से आए हैं? मायावती को रैली कहे से आए हैं? बस से आए हैं। क्या कहेंगे आज की रैली में, जो क्या हुआ, क्या देखे वहाँ पे? बहुत भीड़ थी, नहीं देख पाए। भीड़ देखे? 22 लाख लोग आए। अच्छा, बहुत भीड़ थी, बहुत ढेर सारे लोग आदमी थे, कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर जनता आई है। 50 1.5 करोड़ से जनता ऊपर आई है। अच्छा, हाँ,